पूरी मिल्लत और पूरी कौम मजहब के लोगों को जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत है, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कोई एक फ़िरक़े या एक मज़हब का नाम नहीं है, पूरी कायनात की इंसानियत के बादशाह को मौला हुसैन कहा जाता है। और ये मौला हुसैन कौन है? रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के चैन हैं, उनके नवासे हैं। और रसूल अल्लाह जो दीन लेके अल्लाह की तरफ से आए थे, जब तक सरकार इस दुनिया में मौजूद रहे वो दीन जारी और सारी रहा। और उनकी आँख बंद होने के बाद ये एक नाम यजीद था, जो रावण था इस कायनात के हिसाब से, वो इस दीन को मिटाना चाहता था। रसूल अल्लाह से वादा हुसैन कर चुके थे, नाना आपने 63 साल 63 ईयर्स जो इस दुनिया में गुजारे हैं और दीन को परवान चढ़ाया है। दीन क्या? दीन इंसानियत का दर्द सिखाता है। दीन लड़वाना नहीं चाहता। दीन ऐसा दीन रसूल लेके आए थे कि जो भाईचारा सिखाता है, उखुवत सिखाता है, बरादरी सिखाता है। यहाँ कौम मिलत और समाज में इख्तलाफ नहीं सिखाता। अब बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि आदादारी में लोग चिल्लाते क्यों हैं, आवाज़ क्यों देते हैं। वो आदादारी में हम आवाज़ नहीं देते, हम अपनी मजलूमियत का इजहार करते हैं। जो हमें मोहब्बत मौला हुसैन से है, अकीदत है, चाहत है कि बेदर्दी के साथ मौला हुसैन को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जो कत्ल किया गया है मौला हुसैन को करबला में, हम यजीद के ख़िलाफ़ एहतजाज कायम करते हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हैं, मातम हुसैन करते हैं। हम किसी को सताते नहीं हैं। अब किसी को मिर्ची लग जाती हो, किसी को दुख पहुंचता हो, वो एक अलग की बात है, लेकिन हम किसी को तमाचे नहीं मारते, हम किसी को सताते नहीं, हम किसी को मारते नहीं। हम मजलूम, खुद कौम मजलूम के मानने वाले, मजलूम मौला हुसैन मजलूम थे। करबला में उन्होंने सर कटा दिया, अपने 6 महीने बच्चे को कुर्बान कर दिया। अपने भाई अब्बास जो 34 साल के थे, जो शुजाअत और दिलेरी के बादशाह थे, अगर वो आँख उठा देते तो 9 लाख का यजीदी लश्कर नीस्तो नाबूद हो जाता। लेकिन बाजू कटा लिए दीन के हिफाजत के लिए, जो दीन जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में उसका चर्चा है। यह आज़ादारी, ये उसी की बुनियाद है, मौला हुसैन के इक़दाम की बुनियाद है, फातह करबला के मकसद की बुनियाद है ये आज़ादारी। हम लोग आज़ादारी इसलिए करते हैं ताकि मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो करबला में आशूरे के दिन कत्ल किया गया था, उसकी यादें ताज़ा बरकरार रहे। और कहने वाले ने भी क्या खूब कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और वाकई मौला हुसैन सबके हैं। अब कुछ नालायक दुनिया के नहीं समझते और उसको क्या कहा जाए, लेकिन आप देखें हर घर में, हर कौम में, हर मजहब में, हर तरफ मानने का तरीके अलग अलग, लेकिन आज सब हर इंसान मौला हुसैन को मान रहा है। आप समझें, इतना कायनात में अल्लाह को छोड़ के, ईश्वर को, भगवान को, गॉड को छोड़ के, आप सोचिए आदम आलम की कायनात में मैं ये नश्र कर रहा हूँ आप तक प्रोग्राम को, और पूरी ज़मानत के साथ ये बात कहने को तैयार हूँ कि जितना हुसैन का जिक्र इस कायनात में होता रहा है और हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा, इतना किसी देवता, किसी वली, किसी कुतुब, किसी पैगम्बर, किसी नबी, किसी रसूल का जिक्र नहीं होगा जितना मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है। क्यों? उसकी वजह है, जिक्र करने में भी मौला हुसैन फ़ायदा दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। जो भी या हुसैन कहता है उसकी तमन्नाएं पूरी होती, उसकी आरजुएं पूरी होती। जो अपने हिंदुस्तान में भी और बहुत से इलाके से अपने अहले हिंदू भाई घरों में ताज़िए रखते हैं, अलम सजाते हैं, मातम करते हैं। अच्छा, उनसे कहिए क्यों आप कर रहे हैं, वो ये कहेंगे कि जिसको जहाँ से मिलता है वो क्यों नहीं करे। हमें मौला हुसैन ने औलाद दी, हमें मौला हुसैन ने मकसद दिया, हमें मौला हुसैन ने रोज़ी दी, हमें मौला हुसैन ने प्रॉपर्टी दी, हमें मौला हुसैन ने घर दिया, हमें मौला हुसैन ने साया दिया। तो मौला हुसैन सिर्फ शियों के नहीं है, मौला हुसैन पूरी दुनिया के हैं। जहाँ जहाँ भी इंसानियत है उसके मौला हुसैन आका भी हैं, मौला भी हैं, सरदार भी हैं, देवता भी हैं। किसी को कुछ पूछना हो वो भी पूछ सकता है, कोई सवाल करना हो किसी को वो भी सवाल कर सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को इस जरिए से? हम इस जरिए से यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इंसान इस मंजिल पे आ जाए कि जिस मंजिल पे हम हैं, तो इंसान इंसान कहा जाएगा, और अगर इस मंजिल से हट जाएगा तो वो इंसान नहीं कहा जाएगा। यही तो करबला में हुआ है। मौला हुसैन कत्ल हो गए तो आज भी जिंदा है,
और जो कत्ल करने वाले थे वो कल भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा हैं और हमेशा मुर्दा रहेंगे। उनकी कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो दीन के खिलाफ उठे थे, जो मोहम्मद की सीरत के खिलाफ उठे थे, जो कुरान के खिलाफ उठे थे, तो वो सब के सब अल्लाह ने, गॉड ने, यूशर ने, परवरदिगार ने उनको सबको बेनाम कर दिया। उनका कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जिनको कत्ल कर दिया गया था करबला में, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके चाहने वालों को, उनके फ्रेंड्स को, अहबाब को, उनकी औलाद को, आज उनके रोज़े जन्नत नज़ीर बने हुए हैं। किसी का रोज़ा ईरान में है, तो किसी का रोज़ा नजफ में है, तो किसी का रोज़ा काज़मैन में है, तो किसी का रोज़ा बगदाद में है, तो किसी का रोज़ा सामर्रे में है। और ख़ुद फातिह करबला का मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो है जन्नत नज़ीर बना हुआ, कहाँ? करबला मुअल्ला में है। पूरी दुनिया आज आप देखें अरबईन में क्या हो रहा है, फ़्लाइटों पे फ़्लाइटें पूरी दुनिया से आ रही हैं। मौला हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मौला हमें मिटने से आपने बचा लिया, मौला हमें नाबूद होने से आपने बचा लिया। अगर हुसैन कल 1400 बरस पहले सर न कटाते तो आज पूरी दुनिया यजीद हो जाती, आज दीन नहीं रहता, आज भाईचारगी नहीं रहती। हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी मिल्लत को, पूरी कायनात को, पूरी समाज को, पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मौला हुसैन ने सर कटा के जैसे दीन को बाकी रखा है, ऐसे ही मौला हुसैन की सीरत पर हमको चलना चाहिए, ताकि बचा कुचा कुछ कमियां या नशेबो फराज हैं वो पूरे होते रहें और हम अपने अपने मजहब, अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते रहें। न कहीं लड़ाई हो, न कहीं झगड़ा हो, न कहीं सर काटना हो, न किसी का दिल दुखाना हो। इस्लाम दीन इलाही का नाम है, इस्लाम दीन परवरदिगार का नाम है। जो लाने वाला है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और जो परवान चढ़ाने वाला है वो अबू तालिब है, और जो दीन को जवानी देने वाला है उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं, और जो दीन को मिटाने से बचाने वाला है उसको हम फातिह करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा करते हैं। ये हमारा एहतजाज है, ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचे कि हुसैन किस हस्ती का नाम है, हुसैन किस हस्ती का नाम है। हुसैन उस हस्ती का नाम है, खुद को उसने मिटा दिया मगर पूरी कायनात को ज़िंदगी दे दी, पूरी कायनात को ज़िंदा होने का मौका फराहम कर दिया।